राधे राधे सभी भक्तों को। हर हर महादेव। कान खोलकर सुन लो और आज की ये बात अपने दिमाग में बिल्कुल बैठा लो। अगर इस साल 2026 में रक्षाबंधन का त्योहार मनाने से पहले तुमने मेरी यह बात नहीं सुनी तो समझ लेना कि तुमने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल कर दी है। सोशल मीडिया की इन झूठी रील्स, बिना सिर पैर के वायरल हो रहे वीडियो और आधे अधूरे ज्ञान देने वाले चैनलों के चक्कर में पड़कर यदि तुमने गलत दिन अपने भाई की कलाई पर राखी बांध दी तो भाई बहन के इस पावन और पवित्र रिश्ते पर ऐसा अमंगल साया पड़ सकता है जिसकी भरपाई शायद पूरी उम्र न हो पाए। इस वक्त देश के कोने कोने में, हर एक घर में, हर एक परिवार में और हर एक व्हाट्सएप ग्रुप में बस एक ही चीख और एक ही डर गूंज रहा है कि आखिर इस साल 2026 में रक्षाबंधन मनाएं। कब? क्या 27 अगस्त को राखी बांधनी है या फिर 28 अगस्त को? हर आदमी चौराहे पर खड़े होकर यही सोच रहा है कि पंडित जी ने तो ये कह दिया, अखबार वाले कुछ और छाप रहे हैं और इंटरनेट पर कोई तीसरा ही ज्ञान परोसा जा रहा है। जरा सोच कर देखिए, एक तरफ बहन के मन में अपने भाई की लंबी उम्र, उसकी तरक्की, उसकी सफलता और उसकी खुशियों की अनगिनत दुआएं हैं, तो दूसरी तरफ उसके दिल के अंदर एक अनजाना सा डर बैठा दिया गया है कि कहीं उसका उठाया गया एक गलत कदम उसके भाई के भाग्य पर भारी न पड़ जाए। लोग डरे हुए हैं, माताओं और बहनों के माथे पर चिंता की लकीरें खिंची हुई हैं और कोई ये बताने वाला नहीं है कि आखिर सच क्या है और झूठ क्या है। लोग कह रहे हैं कि भाई इस बार तो सावन की पूर्णिमा पर ऐसा ग्रहण लग रहा है जैसी सदियों में कभी नहीं देखा गया। कोई चिल्ला रहा है कि भद्रा का साया इतना भयंकर है कि अगर गलती से भी उस दौरान राखी बंध गई तो राजा बलि की तरह सब कुछ तहस नहस हो जाएगा। कोई कह रहा है कि सूतक काल लग जाएगा, तो कोई डरा रहा है कि चंद्र ग्रहण का ऐसा तांडव होगा कि भारत की धरती पर भयंकर आपदा आ जाएगी। अरे पागलो, मुझे ये बताओ कि आखिर कब तक इन आधी अधूरी और डरावनी अफवाहों के आगे डर डर कर जीते रहोगे? कब तक दूसरों के फैलाए हुए इस मानसिक आतंक के नीचे दबकर अपने सबसे खूबसूरत और पवित्र त्योहार को डर के साए में मनाओगे? क्या एक भाई और बहन का प्यार किसी पंचांग के छोटे से भ्रम से कमजोर पड़ जाएगा? क्या वो पवित्र बंधन जो यमराज और यमुना के बीच बना था, जो भगवान कृष्ण की उंगली कटने पर द्रौपदी के चीर फाड़कर साड़ी का पल्लू बांधने से अमर हुआ था, वो किसी भी अफवाह से कम हो सकता है? बिल्कुल नहीं। लेकिन इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि हम शास्त्रों के नियमों को ताक पर रख दें। नियम अपनी जगह अटल हैं, शास्त्रों का विधान अपनी जगह पत्थर की लकीर है और पंचांग की गणित कभी झूठ नहीं बोलती। इसीलिए आज मैं यहाँ बैठा हूँ सिर्फ तुम्हारे सारे भ्रमों की धज्जियां उड़ाने के लिए। अगले कुछ ही मिनटों में मैं इस स्टूडियो से दूध का दूध और पानी का पानी कर दूंगा। मैं तुम्हें कोई आम या सुनाई बातें नहीं बताने वाला, बल्कि आज तुम्हारे सामने रखूंगा सावन पूर्णिमा की एक एक सेकंड की सटीक और प्रामाणिक पंचांगीय गणना। आज हम इस वीडियो में चीर फाड़ कर रख देंगे उस सबसे बड़े झूठ की जो पिछले कई दिनों से तुम्हें डरा रहा है। हम पर्दाफाश करेंगे कि आखिर क्यों कुछ लोग 27 तारीख का रोना रो रहे हैं और क्यों असलियत में 28 अगस्त 2026 ही वह महा पवित्र दिन है जिसका इंतजार पूरा देश कर रहा है। हम सिर्फ तारीख की बात नहीं करेंगे, बल्कि आज मैं तुम्हें वो डरावना सच बताऊंगा कि भद्रा सच में कब से कब तक है, उसका वो कौन सा मिनट है जब आसमान से लेकर पाताल तक राक्षसी शक्तियां सक्रिय होती हैं और उससे तुम्हें कैसे बचना है। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी विनती है। अगर आप भगवान विष्णु की कृपा पाने वाले चमत्कारी उपाय, धर्म से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी, पूजा विधि, व्रत के नियम और सनातन धर्म के ऐसे ही दुर्लभ रहस्य सबसे पहले जानना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और साथ में हाइप भी जरूर करें ताकि हमारी वीडियो अधिक से अधिक सनातन प्रेमियों तक पहुंच सके। बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल न भूलें ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। जरा सोचिए, हमारे सनातन धर्म में हर एक पर्व का एक वैज्ञानिक और खगोलीय आधार होता है।
हमारे शिष्य मुनियों ने अंतरिक्ष की चाल को देखकर ही इन त्योहारों की रूपरेखा तय की थी। लेकिन आज के डिजिटल युग में जहां हर कोई व्यूज पाने के लिए आधा अधूरा सच परोस रहा है, वहां आम आदमी का भ्रमित होना स्वाभाविक है। कोई कह रहा है कि 27 अगस्त को सुबह पूर्णिमा लगते ही सब कुछ शुरू हो जाएगा, तो कोई कह रहा है कि भद्रा के मुख काल और पुच्छ काल में भी राखी नहीं बांधी जा सकती। इन तमाम दावों के बीच एक आम बहन आखिर किस पर भरोसा करे? क्या वो अपने भाई की कलाई सूनी छोड़ दे? क्या वो ज्योतिषियों के चक्कर काटती रहे? नहीं, तुम्हें किसी के चक्कर काटने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आज हम पंचांग के उन पन्नों को खोलेंगे जिन्हें बड़े बड़े विद्वान और आचार्य सही मानते हैं। हम एक एक घंटे, एक एक मिनट और एक एक सेकंड का ऐसा लेखा जोखा तुम्हारे सामने रखेंगे कि तुम्हारे सारे के सारे कपाट खुल जाएंगे। तो आइए साथियों, अब बिना किसी देरी के सीधे उतरते हैं पंचांग की उस गणित पर जो इस साल यानी 2026 के रक्षाबंधन की असल तस्वीर हमारे सामने रखती है। पिछले कई दिनों से लोग इस बात को लेकर आपस में उलझे हुए हैं कि आखिर सावन मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि कब लग रही है और उसका समापन कब हो रहा है। पंचांग के अनुसार इस बार सावन पूर्णिमा तिथि का आरंभ 27 अगस्त 2026 गुरुवार को सुबह 9:08 पर होने जा रहा है। जैसे ही ये समय घड़ी में बजेगा, पूर्णिमा तिथि का मान धरती पर शुरू हो जाएगा। अब यहीं से शुरू होता है असली ब्रह्म। बहुत से नासमझ लोग या आधे अधूरे ज्ञान वाले लोग ये चिल्लाना शुरू कर देते हैं कि अरे भाई 27 तारीख को सुबह पूर्णिमा लग गई है, तो इसका मतलब है कि 27 तारीख को ही राखी बांधी जाएगी। लेकिन मेरे पागलों, क्या सिर्फ तिथि का लग जाना ही त्योहार मनाने का अधिकार दे देता है? क्या हमारे शास्त्रों में सूर्योदय, तिथि के क्षय और वृद्धि और उदय तिथि का कोई नियम नहीं है? क्या ऋषियों की दी हुई वे परंपराएं कागज का टुकड़ा हैं? बिल्कुल नहीं। शास्त्रों का अकाट्य विधान यह कहता है कि पूर्णिमा तिथि चाहे जिस भी समय लगे, लेकिन यदि वह सूर्योदय के वक्त यानी उदय तिथि के रूप में जिस दिन प्राप्त होती है, पर्व मुख्य रूप से उसी दिन मनाया जाता है। और अगर हम 27 अगस्त के दिन की बात करें तो पूर्णिमा सुबह 9:08 पर शुरू हो रही है, लेकिन 27 तारीख की सुबह सूर्योदय के समय पूर्णिमा नहीं बल्कि श्रावण मास की चतुर्दशी तिथि का मान था। इसके विपरीत जब हम अगले दिन यानी 28 अगस्त 2026 शुक्रवार के सूर्योदय की ओर देखते हैं, तो पंचांग गवाही देता है कि सूर्योदय के समय पूर्ण रूप से पूर्णिमा तिथि विद्यमान है और यह पूर्णिमा अगले दिन सुबह 9:48 तक पूरी तरह से धरती पर बनी रहेगी। इसका मतलब साफ और अकाट्य है कि सूर्योदय की व्यापिनी तिथि केवल और केवल 28 अगस्त को मिल रही है। यही कारण है कि देश के तमाम बड़े पंचांगकार, काशी के विद्वान और खगोल शास्त्री एक स्वर में यह घोषणा कर रहे हैं कि रक्षाबंधन का मुख्य, पवित्र और दोष मुक्त पर्व 28 अगस्त 2026 शुक्रवार को ही मनाया जाएगा। जो लोग 27 तारीख को राखी बांधने की जिद कर रहे हैं, वे या तो पंचांग की गणना नहीं जानते या फिर लोगों को भ्रमित करने में आनंद ले रहे हैं। आपको उनके बहकावे में आने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अब जरा बात कर लेते हैं उस नाम की जिसे सुनते ही हर भाई और बहन के सीने में एक अजीब सी सिहरन दौड़ जाती है, और वह नाम है भद्रा। आपने बचपन से अपनी दादी नानियों से सुना होगा कि भद्रा में कभी राखी मत बांधना वरना सब नाश हो जाता है, और बात बिल्कुल सही भी है। हमारे शास्त्रों, विशेषकर ज्योतिष शास्त्र में भद्रा को सूर्य भगवान की पुत्री और शनिदेव की बहन माना गया है। स्वभाव से भद्रा बहुत ही क्रोधी और उग्र मानी गई है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब भी किसी मांगलिक कार्य, विशेषकर रक्षाबंधन या होलिका दहन के समय भद्रा का साया होता है, तो उसकी ऊर्जा इतनी नकारात्मक होती है कि वह उस कार्य के शुभ फल को पूरी तरह से निगल जाती है। लंकापति रावण की बहन ने भी भद्रा काल में ही रावण को रक्षा सूत्र बांधा था, और यही कारण था कि उसी वर्ष रावण के पूरे कुल का विनाश हो गया था। यही वजह है कि हमारे मन में भद्रा को लेकर इतना खौफ बैठा हुआ है।
लेकिन क्या आप जानते हैं कि लोग भद्रा के नाम पर किस तरह से झूठ फैला रहे हैं? आइए जानते हैं इस साल 2026 में भद्रा की असली टाइमिंग क्या है। पंचांग की सटीक गणना कहती है कि इस बार भद्रा का आरंभ 27 अगस्त 2026 को सुबह 9:08 पर ही हो जाएगा, यानी ठीक उसी समय जब पूर्णिमा तिथि शुरू होगी और यह भद्रा लगातार चलती रहेगी और इसका समापन 27 अगस्त की रात को 9:32 पर होगा। अब जरा इस बात को गहराई से समझिए। भद्रा का यह पूरा का पूरा साया 27 अगस्त के दिन और उसकी पूरी रात तक प्रभावी है। इसका मतलब यह हुआ कि जो लोग 27 तारीख को राखी बांधने की मूर्खता कर रहे हैं, वे सीधे सीधे भद्रा के उस महा काल में अपने भाई की कलाई पर धागा बांध रहे हैं, जो शास्त्रों में पूरी तरह वर्जित है। 27 तारीख को राखी बांधना मतलब खतरे को सीधे गले लगाना है। लेकिन जरा दूसरी तरफ देखिए, जैसे ही 27 अगस्त की रात को 9:32 बीतते हैं, भद्रा की यह शक्ति हमेशा के लिए शांत हो जाती है, धरती पर से उसका प्रभाव समाप्त हो जाता है। और जब अगली सुबह यानी 28 अगस्त 2026 का सूरज उगता है, तो वह दिन पूरी तरह से भद्रा मुक्त, दोष मुक्त और अत्यंत पावन होता है। 28 तारीख को सुबह के समय किसी भी प्रकार की कोई भद्रा नहीं है। इसलिए जो लोग ये अफवाह फैला रहे हैं कि 28 अगस्त को भी भद्रा का साया रहेगा, वह या तो नासमझ हैं या फिर उन्हें पंचांग पढ़ना नहीं आता। 28 अगस्त का दिन पूरी तरह से स्वच्छ है और यही वह दिन है जब आप बिना किसी डर के अपने भाई को राखी बांध सकती हैं। तो तारीख तय हो गई 28 अगस्त 2026। भद्रा का साया भी साफ हो गया कि वह 27 को ही खत्म हो चुका है। अब सवाल यह आता है कि 28 अगस्त के दिन वह कौन सी घड़ी है, वह कौन सा पावन मुहूर्त है जिस समय राखी बांधने से भाई की किस्मत के ताले हमेशा के लिए खुल जाएंगे। भाइयों और बहनों, ज्योतिष में हर एक कार्य के लिए एक विशिष्ट समय तय किया जाता है जिसे हम मुहूर्त कहते हैं। अमृत मुहूर्त वह समय होता है जब ब्रह्मांड की सारी सकारात्मक ऊर्जाएं अपने चरम पर होती हैं और उस समय किया गया कोई भी काम कभी निष्फल नहीं होता। नोट कर लीजिए, 28 अगस्त 2026 का वह महामुहूर्त जिसके बारे में बड़े बड़े आचार्य और विद्वान बता रहे हैं। राखी बांधने का मुख्य और सबसे शुभ मुहूर्त सुबह 5:57 से लेकर सुबह 9:48 तक रहेगा। जरा इस समय की गणित को समझिए। 28 अगस्त को सुबह सूरज उगते ही, जो कि लगभग 5:57 के आसपास का समय है, आपकी पूजा का यह सिलसिला शुरू हो जाएगा। आपके पास सुबह के समय कुल मिलाकर लगभग 4 घंटे का एक ऐसा स्वर्णिम और पवित्र अवसर है जिसमें न तो कोई भद्रा है, न कोई दोष है और न ही किसी प्रकार की रुकावट है। चूंकि पंचांग के अनुसार 28 अगस्त को सुबह 9:48 पर पूर्णिमा तिथि का भी समापन हो रहा है, इसलिए यह बहुत जरूरी है कि आप अपनी राखी बांधने की पूरी प्रक्रिया और भाई का मुंह मीठा कराने का यह शुभ कार्य इसी निश्चित अवधि यानी सुबह 5:57 से 9:48 के बीच ही पूरा कर लें। इस अमृत काल में जब बहन अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधेगी और उसके माथे पर कुमकुम और अक्षत का तिलक लगाएगी, तो वह सिर्फ एक औपचारिकता नहीं होगी, बल्कि वह ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली सकारात्मक ऊर्जा को अपने भाई के जीवन में आमंत्रित कर रही होगी। भाई की सफलता, उसकी सेहत, उसकी लंबी उम्र और उसके जीवन के सारे संकटों का नाश करने के लिए यह समय किसी ब्रह्मास्त्र से कम नहीं है। और अब आते हैं उस सबसे बड़े बवंडर पर, उस सबसे बड़े डर पर, जिसने इस वक्त देश के हर इंटरनेट यूजर और सोशल मीडिया देखने वाले इंसान की नींद उड़ा रखी है, और वह है 28 अगस्त 2026 को लगने वाला साल का आखिरी चंद्र ग्रहण। लोग चीख चीख कर कह रहे हैं कि भाई 28 अगस्त को तो चंद्र ग्रहण लग रहा है, सूतक लग जाएगा, मंदिरों के कपाट बंद हो जाएंगे, खाना नहीं बनेगा और राखी कैसे बांधी जाएगी। लोग इस बात से इतने डरे हुए हैं कि उन्हें लग रहा है कि शायद इस बार उनका त्योहार ही छिन जाएगा। लेकिन मेरे पागलों, क्या आपने कभी ये जानने की कोशिश की है
कि ज्योतिष और खगोल शास्त्र इस बारे में असल में क्या कहते हैं। क्या हर जगह होने वाला ग्रहण हर देश को प्रभावित करता है? आइए आज इस वैज्ञानिक और ज्योतिषीय सच की ऐसी चीर फाड़ करते हैं कि आपका सारा भ्रम हमेशा के लिए कचरे के डिब्बे में चला जाएगा। सबसे पहली बात तो यह है कि हाँ, 28 अगस्त 2026 को साल का आखिरी आंशिक चंद्र ग्रहण अवश्य लग रहा है। खगोल विज्ञान के अनुसार यह ग्रहण सुबह लगभग 6:53 पर शुरू होगा और दोपहर 12:31 तक चलेगा। इस दौरान चंद्रमा का एक बहुत बड़ा हिस्सा छाया में रहेगा। यह एक खगोलीय घटना है जो अंतरिक्ष में अपनी तय चाल के मुताबिक हो रही है। लेकिन अब जरा दूसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात सुनिए, जो कोई और आपको नहीं बताएगा। हमारे शास्त्रों का, हमारे महर्षियों का और हमारे ज्योतिष का एक अत्यंत प्राचीन और अटल नियम है, दृश्यते इति दृश्यम यत्र दृश्यते तत्रैव सूतकम। यानी जो ग्रहण जिस भौगोलिक क्षेत्र में दिखाई देता है, सूतक और उसके धार्मिक नियम केवल उसी क्षेत्र में मान्य होते हैं। अगर कोई खगोलीय घटना दुनिया के किसी ऐसे हिस्से में हो रही है जहां आपकी रात है या चंद्रमा क्षितिज के नीचे है और आपकी धरती से वह ग्रहण 1 इंच भी दिखाई नहीं दे रहा है, तो उस ग्रहण का कोई भी धार्मिक सूतक, कोई भी नियम और कोई भी दुष्प्रभाव आपकी धरती पर लागू नहीं होता। और जब हम 28 अगस्त के इस चंद्र ग्रहण की भौगोलिक स्थिति देखते हैं तो यह स्पष्ट हो जाता है कि यह चंद्र ग्रहण भारत में बिल्कुल भी दृश्यमान विजिबल नहीं होगा। जब यह ग्रहण लग रहा होगा तब भारत में दिन का समय होगा या फिर चंद्रमा भारत की भौगोलिक स्थिति के हिसाब से क्षितिज के नीचे जा चुका होगा, जिसके कारण भारत की किसी भी कोने से इस ग्रहण को नंगी आंखों से या किसी भी यंत्र से देखा नहीं जा सकेगा। और जब ये भारत में दिखाई ही नहीं देगा तो इसका सूतक काल भारत में शून्य माना जाएगा। भारत के किसी भी मंदिर के कपाट बंद नहीं होंगे, किसी भी घर की रसोई अशुद्ध नहीं होगी और आपके किसी भी पावन धार्मिक कृत्य पर इसका 1% भी नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये चंद्र ग्रहण सिर्फ और सिर्फ उन देशों में प्रभावी होगा जहां ये साफ साफ दिखाई देगा। भारत के लिए यह एक सामान्य दिन की तरह ही रहेगा। इसलिए जो लोग आपको ये कहकर डरा रहे हैं कि ग्रहण की वजह से राखी मत बांधो, वे या तो खुद ज्योतिष के नियमों से अनजान हैं या फिर सिर्फ सनसनी फैलाकर व्यूज बटोरना चाहते हैं। अब आपके सामने दूध का दूध और पानी का पानी हो चुका है। 28 अगस्त का दिन पूरी तरह से सुरक्षित है, भद्रा से मुक्त है और चंद्र ग्रहण के सूतक के हर बंधन से पूरी तरह आजाद है। तो मेरे प्यारे भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, अब दिल से हर तरह का डर, हर तरह का संशय और हर तरह की घबराहट हमेशा के लिए निकाल फेंको। इस साल 2026 में रक्षाबंधन को लेकर जो भ्रम का बाजार गर्म किया गया था, उसका एक एक पन्ना आज हमने आपके सामने खोल कर रख दिया है। सच्चाई आपके सामने है। 28 अगस्त 2026 शुक्रवार का दिन ही वह महा पवित्र दिन है जब आपको अपने भाई की कलाई पर राखी बांधनी है। सुबह 5:57 से लेकर 9:48 तक का वो अमृत मुहूर्त आपके इंतजार में है। जब भाई की कलाई पर बंधा हुआ वह रेशम का धागा उसकी सफलता, उसकी लंबी उम्र और उसकी रक्षा का सबसे बड़ा कवच बन जाएगा। भद्रा की वह काली रात 27 तारीख को ही बीत चुकी है और उस चंद्र ग्रहण का डर जो आपके मन में बैठाया जा रहा था वह भी भारत के लिए पूरी तरह से निरर्थक साबित हो चुका है, क्योंकि वह हमारी धरती पर दिखाई ही नहीं देगा। अब आपकी जिम्मेदारी यह है कि इस वीडियो को सिर्फ अपने तक मत रखिए। आपके परिवार में, आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स में, आपके रिश्तेदारों के बीच जाने कितने ऐसे भाई बहन हैं जो इस वक्त इसी बात को लेकर परेशान हैं कि क्या करें और क्या न करें। इस वीडियो को अभी के अभी आग की तरह हर जगह शेयर कर दीजिए ताकि किसी भी बहन का त्योहार डर के साए में न बीते, बल्कि उल्लास और उमंग के साथ मने। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस लाल वाले बटन को दबाकर अभी परिवार का हिस्सा बन जाइए, क्योंकि यहाँ आपको मिलती है सिर्फ और सिर्फ 100% सच्ची, प्रामाणिक और शास्त्र सम्मत जानकारी बिना किसी मिलावट के। इस रक्षाबंधन पर
आपके और आपके परिवार के जीवन में खूब सारी खुशियां आएं, आपके भाई की तरक्की के रास्ते कभी न रुकें। इसी मंगल कामना के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। मिलते हैं किसी अगली धमाकेदार और सच से पर्दा उठाने वाली वीडियो में। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए, अपनों का ख्याल रखिए और बोलिए हर हर महादेव।